फिर सब मैटर सॉल्व होने के बाद सब लोग टेरेस पर पार्टी करते हैं। चीयर्स गाइस, आज तो मजा आ गया। और साकुरा सोच रहा होता है कि ये सब क्या बकवास चल रही है, अभी तो ये लोग लड़ाई कर रहे थे और अभी ये पार्टी कर रहे हैं, लेकिन हम उसे लड़ाई भी नहीं बोल सकते। कोई किसी को जानवरों की तरह कैसे काट सकता है। और फिर तोगामे सबसे माफी मांगने लगता है, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और चोजी भी तोगामे को देखकर सबसे सर झुकाकर माफी मांगता है, लेकिन उमेमिया साकुरा से कहता है, साकुरा तुम बताओ इन्हें क्या सजा देनी चाहिए, तुम डिसाइड करो। और साकुरा कहता है, तुम्हें सारे गलत काम छोड़ने होंगे, तुम्हें शहर का सबसे कूल इंसान बन के दिखाना होगा। और फिर चोजी उमेमिया से पूछता है, उमे चांद तुम टॉप पर कैसे पहुंचे? मैं खुद यहाँ नहीं पहुंचा, मुझे लोगों ने यहाँ पहुंचाया है, मैं कभी अकेले यहाँ पर नहीं आ सकता, मैं लीडर हूँ क्योंकि लोगों को मुझ पर भरोसा है। और साकुरा की ये सुनकर उमेमिया पर आंखें रुक जाती है। और फिर सब वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अरे ये लो हमारे वहाँ की फेमस ब्रेड, ये ठंडी होने के बाद भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। और फिर वो एक दूसरे को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं ससाकी पूरे टाइम बाहर बैठकर उन सबका वेट कर रहा होता है। अरे ससाकी, क्या तुम पूरे टाइम बाहर ही बैठे हुए थे? लेकिन ससाकी क्या हुआ बस वो पूछता है, मैंने कहा था ना तुम सब अपने बड़े भाइयों पर छोड़ दो, हमने सब कुछ सॉल्व कर दिया, अब वो तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेंगे। और ससाकी ये सुनकर रोने लगता है और सबका शुक्रिया अदा करता है। और फिर वो सब ताचिबारा के कैफे में आ जाता है। कोटोहा देखो मैं वापस आ गया। लेकिन कोटोहा बेचारे उमेमिया को इग्नोर कर देती है और उसे छोड़कर सबसे मिलने के लिए चली जाती है और सबका स्वागत करती है। और साकुरा ताचिबारा को देखकर वही बात सोचता है जिसमें वो कहती है, तुम टॉप पर कभी अकेले नहीं पहुंच सकते साकुरा। और साकुरा उमेमिया की भी वही बात याद करता है जिसमें उमेमिया कहता है, मैं यहाँ पर अकेला नहीं पहुंचा, मुझे लोगों ने यहाँ पहुंचाया। और ये सारी बातें साकुरा को बहुत अजीब लग रही होती है और साकुरा घर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन उमेमिया उसे उठाकर वापस ले आता है। अरे कहाँ जा रहे हो, अभी तो हमारी सेलिब्रेशन बाकी है बबुआ। और फिर उसे एक टेबल पर बैठाकर या फिर बोलू पटक कर आज के बारे में पूछने लगता है, तो साकुरा तुम्हारी तोगामे के साथ आज बातचीत कैसे रही? लेकिन साकुरा रिप्लाई में कहता है, मुझे लड़ाई के दौरान कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मैंने नहीं सुना अगर उसने कुछ बोला भी। और साकुरा की ये बात सुनकर उमेमिया हंसने लगता है अरे मैं तो तुम्हारे मन की बातचीत के बारे में पूछ रहा था पागल, और मुझे लगता है तुम तोगामे को पसंद करते हो। और ये सुनकर साकुरा बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और उमेमिया के मुंह पर ही अपनी गरम गरम कॉफी थूक देता है भाई क्या यार ये सीन देखकर मैं 2 घंटे हंसा हूं। और ताचिबाना कहती है, मेरा कैफे गंदा करना बंद करो, और साफ करने के लिए टॉवल देती है। उमेमिया अपना मुंह साफ करने के बाद कहता है, साकुरा कुछ भी हो लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो। क्या है यार, पहले मुंह पे थूक दिया, अब क्या अच्छा इंसान है, क्या बोलूं मैं, खैर छोड़ो। और उमेमिया कहता है, मुझे पसंद आया कि तुम हमारे टाउन में आए और मेरे लोगों और मेरे बॉयफ्रेंड्स की इतनी ज्यादा मदद की साकुरा, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन साकुरा कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम जानते हो ना मुझे टॉप पर पहुंचने के लिए तुम्हें हराना होगा। और साकुरा कहता है, मैं लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता इसलिए मैं खुद उनसे दूर हो जाता हूँ। लेकिन तभी नीरज कहता है, ऐसा नहीं है साकुरा, तुम्हें याद है जब तुमने मुझे बचाया था तो तुमने मुझे कहा था कि मैं कमजोर नहीं हूँ। और ये सुनकर मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, इसका मतलब है तुमने मुझे एक्सेप्ट किया था। और फिर उमेमिया कहता है, साकुरा अगर तुम लोगों का साथ दोगे तो तुम वो बन पाओगे जो तुम बनना चाहते हो। और ये सुनकर साकुरा को ताचिबाना की बात याद आती है और उमेमिया कहता है, तुम टॉप पर जा सकते हो। और ये सुनकर साकुरा का पूरा फेस एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है और ये सुगिशिता को पसंद नहीं आता और टेबल उठाकर साकुरा को मारने लगता है। हाँ बे मारेगा मुझे, आज आज मार के दिखाइयो। और सब लोग सुगिशिता को शांत करने लगते हैं। अब यार क्या बंदा है ये, बात बात पर चीजें फेंकने लगता है। और फिर अगले दिन साकुरा रास्ते में जाते जाते उमेमिया की बातों को बहुत ज्यादा डीपली सोच रहा होता है। वो इतना ज्यादा डीपली सोच रहा होता है कि जब सुओ और नीरे उसके सामने आ जाता है वो घबराकर चिल्ला देता है, ओए तुम यहाँ पर कब आए? अरे पागल वागल हो गया क्या, हम तो कब से तेरे पीछे ही चल रहे थे। और फिर वो सब एक साथ क्लास रूम में आ जाते हैं और जैसे ही क्लास में आते हैं वहाँ पर सब लोग उनका इंटरव्यू लेने लगते हैं और कल हुई शिशी तोरन के साथ उनकी लड़ाई के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन वो फिर नीरे को इस सब में फंसा देते हैं। अरे भाई हमें तो बोलना ही नहीं आता, ये बंदा तुम्हें बताएगा एकदम अच्छे से। और बेचारे नीरे फंस जाता है। लेकिन फिर एक लड़का इनके पास आता है जिसका नाम सुगिरवा होता है और नीरे बताता है ये बंदा भी सुओ और सुगिशिता जितना ही स्ट्रॉन्ग है। और ये बंदा साकुरा के पास आकर पूछता है, मुझे बताओ तुम में क्या विशेषता है? अरे क्या मतलब है भाई इसका पता नहीं। लेकिन साकुरा इसकी हरकतें देखकर सोचता है, क्या ये बंदा सच में स्ट्रॉन्ग है? और फिर ये सबको अपने अखाड़े मतलब सबको अपने होटल में बुलाता है। और जब वो सब वहां जाते हैं वो देखते हैं वहां सारी की सारी चीजें WWE रेसलर की होती है, WWE ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, हल्क होगन। और वो फिर अपने टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और तभी वहां एक लड़का आता है एक लड़की के साथ और इस बंदे का नाम क्रियो होता है और ये अपने टेबल पर जाकर बैठ जाता है और नीरे से देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मेरी लिस्ट के 5 सबसे ताकतवर
लगभग लड़कों में से 4 यहाँ पर है, वाह क्या बात है। और सुओ साकुरा से कहता है, साकुरा तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम भी टॉप 5 में हो। लेकिन साकुरा बस ये पूछता है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सुओ बताता है वो कैना मिडिल स्कूल में था जो बस रिच बच्चों के लिए स्कूल था। लेकिन क्रियो के बारे में ये कहा जाता है उसने फर्स्ट ईयर में होने के बाद भी थर्ड ईयर वालों को डिफीट करा था। लेकिन साकुरा उसके बारे में और पूछता है मुझे और बताओ क्रियो के बारे में। और सुओ साकुरा से मजे लेते हुए कहता है मुझे लगता है तुम उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानना चाहते हो कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। और साकुरा को ये सुनकर कुछ कुछ होने लगता है। लेकिन तभी सुगेरुआ बेशर्मों की तरह उनसे पूछने लगता है अरे क्रियो साकुरा तुमसे कुछ पूछना चाहता है, यहाँ पर आओ ना। और क्रियो साकुरा को देख कर कहता है अच्छा तो तुम्हारा नाम साकुरा है, मुझे तुम्हारा फेस याद था लेकिन नाम नहीं। तुमने पहले ही दिन सुगिशिता से फाइट कर ली थी, लेकिन मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तुमसे कल स्कूल में बात करता हूँ। यार इसने तो इज्जत का भजिया कर दिया। लेकिन सुगेरुआ बेशर्मों की तरह उनके पास चले जाता है। अरे यार हमारे पास आकर बैठ जाओ ना, वहां आकर बात कर लो। लेकिन वो लड़की सुगेरुआ को देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल होने लगती है। और क्रियो कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम जोर जोर से चिल्लाते हो और तुम स्ट्रॉन्ग भी दिखते हो। अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो तुम कभी गर्ल्स के बीच में पॉपुलर नहीं हो पाओगे। और सबको लगता है कि अब इन दोनों के बीच में फाइट होगी। लेकिन सुगेरुआ उस लड़की से माफी मांगने लगता है, अरे बहन मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था। और फिर क्रियो उस लड़की के साथ बाहर चले जाता है। लेकिन एक लड़का अपनी गैंग के साथ क्रियो का बाहर इंतजार कर रहा होता। और कुछ टाइम पहले ये बंदा इस लड़की को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था और क्रियो उस लड़की को बचा लेता है और अपने साथ ले आता है। ये बंदा क्रियो पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन तभी साकुरा हीरो की तरह आकर उसे एक किक करता है और क्रियो को बचा लेता है। एक को मारने के लिए इतने सारे लोग, क्या बचकानी हरकत है। और सुओ उस लड़की को अभी थोड़ा दूर होने के लिए कहता है और इन सब में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो फाइट करने जाते हैं एक बंदा सुगेरुआ को मुक्का मार के ढेर कर देता है। अबे क्या एक ही मुक्के में ढेर हो गया, क्या फायदा तेरा इतना जिम करने का। और वो बंदा दोबारा सुगेरुआ को पंच करने जा रहा होता है, लेकिन सुगेरुआ उसका पंच पकड़ लेता है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा ओपोनेंट मुझ पे पहले हिट करे, अब मेरी बारी। और सुगेरुआ उसे उठाकर ब्रॉक लेसनर वाला जर्मन सुप्लेक्स दे देता है। अब इन सब में फाइट शुरू हो जाती है और साकुरा फाइट कर रहा होता है। लेकिन क्रियो एक बंदे को साकुरा की तरफ फेंक देता है, अबे ओए पिटके मानेगा तू। और क्रियो अपने खतरनाक मूव से फाइट कर रहा होता है। लेकिन एक बंदा उस लड़की पर अटैक करने आता है, लेकिन उसे नहीं पता उसके सामने सुओ खड़ा है। अरे यार मुझे चिल करने दो आज। और सुओ अपने मार्शल आर्ट का यूज करके उसे पटक देता है और क्रियो ये देखकर ताली बजाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से 2 बंदे क्रियो पर अटैक करने आते हैं, लेकिन अपना साकुरा क्रियो को बचा लेता है। अरे वाह तुम तो बहुत ज्यादा काइंड हो, अब साले ताली वाली मत बजा, लड़ाई कर ले चुपचाप, समझा ना। और वो फिर उन सबको मार के भगा देते हैं। और फिर ये लड़की अपना सर झुकाकर उन सबको शुक्रिया अदा करती है और क्रियो साकुरा की तारीफ करने लगता है। जब तुम सुगिशिता के साथ फाइट कर रहे थे तो मैं भी वहीं था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा खतरनाक हो। और क्रियो साकुरा से उसका नंबर मांगता है, लेकिन साकुरा शर्माने लगता है क्योंकि नंबर के नाम पे उसके फोन में बस इमरजेंसी नंबर ही होता है और ना ही कोई सोशल मीडिया ऐप होती है। और ये देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और साकुरा का मजाक बनाने लगते हैं। और उसके बाद साकुरा ताचिबारा के कैफे में आ जाता है और ताचिबारा देखती है कि इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाया है जिसमें बस 5 लोग हैं, नीरे, साकुरा, सुओ, सुगेरुआ और किरु। और ताचिबारा भी अपना नंबर उस ग्रुप में ऐड कर देती है। और साकुरा देखता है सब लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे होते हैं और अपने क्लास का ग्रेड कैप्टन चूज करने की बातें कर रहे होते हैं। साकुरा पूछना चाहता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन अपना साकुरा 2000 सालों में बस एक ही सेंटेंस लिख पाता है और वो स्कूल में जाकर इस बारे में पूछता है। लेकिन तभी सेकंड ईयर का ग्रेड कैप्टन और सेकेंडरी ग्रेड कैप्टन वहां आ जाते हैं और साकुरा देखता है ये तो वही बंदा है जो उस दिन हिरागी के साथ था। और इस बंदे का नाम होता है इनामोटो सान, इस बंदे का कुसुमी सान और इस लॉलीपॉप चूसने वाले बंदे का नाम होता है काजी सान। और इनामोटो कहता है आज तुम्हें अपनी क्लास का ग्रेड कैप्टन चूज करना होगा, तो जल्दी से सलाह मशवरा करके चूज कर लो। और उतने में अपना सो हाथ उठाकर कहता है मैं साकुरा को चूज करता हूँ। लेकिन इससे पहले साकुरा कुछ बोल पाता, सुगेरुआ भी साकुरा को वोट कर देता है और फिर क्रियो भी साकुरा को ही वोट करता है। हाँ मैं भी तुम्हें ही चूज करता हूँ। अरे भाई मुझे क्यों बना रहे हो, सुगिशिता को बनाओ ना, मुझे तो पता भी नहीं है क्या करना होता है। लेकिन सो कहता है साकुरा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा सेकेंडरी कैप्टन बन जाऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा और नीरे भी हमारे साथ रहेगा, क्यों ना नीरे। मैं हाँ कैप्टन। और बाकी के स्टूडेंट भी सो की बात से अग्री करते हैं। हाँ तुम्हें ही ग्रेड कैप्टन बनना चाहिए, हमने सुना तुमने सुगिशिता के साथ मिलकर एक मिडिल स्कूल के स्टूडेंट को बचाया था और तुमने शिशितोरन के सेकेंडरी कमांडर जो तोगामी को भी हराया है, तुम्हारा ही ग्रेड कैप्टन बनना बेस्ट रहेगा। और साकुरा सोचता है ग्रेड कैप्टन बनना मतलब इस क्लास का टॉप पर जाना, जैसे कि यूमिमिया टॉप पर है, क्या मैं वैसा कर पाऊंगा। और हम देखते हैं काजी की लॉलीपॉप खत्म हो जाती है और वो सब इन सब पर चिल्लाने लगता है, अबे ओ सालो तुमसे ग्रेड कैप्टन नहीं चूज करा जाता, तुम्हें कोई प्रधानमंत्री थोड़ा चूज करना, कोई भी बन जाओ। और ये बंदा इतने जोर से चिल्ला रहा होता है कि सबके कान के पर्दे फट जाता है। अरे भाई बस कर, अब क्या वहां के भी पर्दे फाड़ेगा हमारे। और तभी कुसुमी आकर काजी के हेडफोन हटा देता है और काजी नॉर्मली बोलने लगता है और काजी साकुरा से कहता है सबने तुम्हें चूज करा
तुम बनोगे ग्रेड कैप्टन। लेकिन साकुरा कहता है अरे भाई तुम्हारे सेकेंडरी ग्रेड कैप्टन क्यों बोल रहे हो, तुम ग्रेड कैप्टन हो, तुम्हें चूज करना चाहिए ना। और इनोमिटो कहता है अरे तो पागल वागल हो गया क्या, काजे ही ग्रेड कैप्टन है, मैं नहीं। और साकुरा को ग्रेड कैप्टन बना दिया जाता है। और फिर नीरे फर्स्ट ईयर की तामोई टीम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है और सबको उसमें ज्वाइन कर लेता है। फिर इनामोटो स्कूल के बाद सबको टाउन में राउंड लगाने के लिए कहता है और पूरी टीम टाउन में राउंड लगाने के लिए निकल जाती है। और साकुरा काजी को घूर कर देख रहा होता है, लेकिन नीरे कहता है अबे भाई उसे ऐसे मत घूर, बहुत खतरनाक बंदा है वो, और इसका डेमो तो हमने क्लास में देख ही लिया था। और फिर एक बुढ़िया काजी के पास आकर कहती है मेरी बेटी रीजा खो गई है, वो बहुत ही ज्यादा नटखट है, मैं बहुत ही ज्यादा केयरलेसली, और रोने लगती है। अरे दादी आप रोइए मत, आप घर जाकर आराम करो, हम उसे ढूंढ देंगे। और काजी कुसुमी को एक काम देकर वहां से चले जाता है। और सब लोग ये देखते हैं कि यार कैसा ग्रेट कैप्टन है, इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और साकुरा भी कहता है हमें उस बच्ची को जल्दी ढूंढना होगा। और सो ये बात अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता है कि हमारे ग्रेड कैप्टन का ऑर्डर है, हमें एक बच्ची को ढूंढना है। लेकिन साकुरा ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो इसकी बेइज्जती की भजिया हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं सब लोग ग्रुप में मोटिवेट होकर मैसेज करने लगते हैं। और तभी इनके सामने से एक बिल्ली गुजरती है और इनामोटो कहता है पकड़ो उसे, उसी का नाम रीजा है। और रीजा कोई लड़की नहीं बल्कि एक बिल्ली का नाम होता है। और सब लोग उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन सब हार मान जाते हैं। लेकिन अपना साकुरा हार नहीं मानता और बिल्डिंगों के ऊपर से उसका पीछा करता है, गलियों में उसका पीछा करता है, पत्तियों में उसका पीछा करता है और लोगों के ग्राउंड में उसका पीछा करता है। लेकिन रीजा नदी में जंप कर देती है और साकुरा देखता रह जाता है। लेकिन काजी उस नदी में जंप करके उसे बचा लेता है और उसकी दादी को दे देता है। और साकुरा काजी के पास जाकर पूछता है तुम ग्रेड कैप्टन क्यों बने? मैं अपनी मर्जी से ग्रेड कैप्टन नहीं बना और ना ही मुझे बनना था। ये सुनकर साकुरा शॉक हो जाता है। मैं ग्रेड कैप्टन बना क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे बनाया और ऐसा करने को कहा। ना ही तो मैं इनामोटो की तरह पेट्रोलिंग में अच्छा हूँ और ना ही मैं कुसुमी की तरह लोगों से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं बस उन पे डिपेंड हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ही ग्रेड कैप्टन बनाया, मैं बस उनके भरोसे पर ही ये पोजीशन को संभालता हूँ। और साकुरा भी सोचता है मेरे दोस्त भी तो ऐसे ही है, मुझे भी उनके लिए इस पोजीशन को अच्छे से संभालना होगा। और फिर अगले दिन साकुरा अपने पीठ पर उसी बुढ़िया को बैठा कर लाता है। अरे बेटा तुम पहले से कमजोर हो गए हो, तुम ठीक तो हो ना साकुरा? और साकुरा बैठकर कॉफी पीने लगता है और ताचिबारा पूछती है तुम्हारी क्लास का ग्रेड कैप्टन कौन बना? और साकुरा की शकल देखकर वो समझ जाते हैं कि ग्रेड कैप्टन और कोई नहीं साकुरा ही बना है। तो तुम बने हो ग्रेड कैप्टन, ये तो अच्छी बात है ना। इसमें क्या अच्छी बात है, मुझे तो ये भी नहीं पता ग्रेड कैप्टन का काम क्या होता है और मैं ये पोजीशन कैसे संभालूंगा। और ताचिबाना साकुरा से कहती है तुम बस लोगों का नाम याद रखो और उन्हें उनके नाम से बुलाओ और उनकी आंखों में देखकर उनका नाम लो। लेकिन साकुरा को तो किसी का नाम याद नहीं होता भाई। और ताचिबारा उसे उसके नाम से बुलाने के लिए कहती है साकुरा मुझे मेरे नाम से बुलाओ। हाँ बेटा मुझे भी मेरे नाम से बुलाओ, मेरा नाम चियोको है। बुलाओ 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 ना। और साकुरा शर्मा कर वहाँ से भाग जाता है। और फिर अगले दिन नीरे साकुरा को सबके नाम याद करवा रहा होता है। उस काली हुड्डी वाले का नाम फलाना है, उस पीली हुड्डी वाले का नाम ढिकाना है। लेकिन साकुरा की नजर एक लड़के पर जाती है जिसका नाम अंजाई होता है और उसे चोट लगी होती है। लेकिन अंजाई जैसे ही देखता है कि लोग उसे नोटिस कर रहे हैं वो बाहर आ जाता है। और तभी माइक में अनाउंसमेंट होती है अरे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के ग्रेड कमांडर और सेकेंडरी कैप्टन जल्दी ही टेरेस पर आ जाओ। और जब वो टेरेस पर आते हैं तो वहाँ काजी, एनामोटो और कुसुमी पहले से होते हैं और सभी टीम के कैप्टन और ग्रेड कैप्टन वहीं पर होते हैं। सारे कैप्टन भी यहीं पर है? नीरे सारे नहीं लेकिन ज्यादातर यहीं पर है। लेकिन साकुरा अलग ही टेंशन में होता है क्योंकि इसे लोगों के नाम याद नहीं होते, ना ही चेहरे याद होते हैं। लेकिन नीरे कहता है साकुरा फिक्र मत करो, मैंने सबके नाम और चेहरे याद कर लिए हैं, कम से कम मैं तुम्हारे किसी काम तो आ पाऊंगा। हाँ मैं भी लोगों से बात मनवाने में एक्सपर्ट हूँ और नेगोशिएशन में मैं तुम्हारे काम आऊंगा। और साकुरा सोचता है यार कितने टैलेंटेड है सब, लेकिन मैं इस टीम में नल्ला हूँ बस। और उसके बाद उमेमिया अपने साथ कुछ लोगों को लाता है और साकुरा पूछता है अरे भाई कौन है ये सब? और सब लोग इन्हें देखकर शांत खड़े क्यों हो गए? और नीरे कहता है यार ये और कोई नहीं बल्कि फ्यूरियन के 4 किंग्स और उनके सेकेंडरी कमांडर्स है। तामोई टीम का हेड है हिरागी और जिकोक्यू टीम की हेड है सुवाकिनो, कोमाको टीम का हेड है मिजुकी और जोजो टीम का हेड है मोमोसे। और फिर उमेमिया कहता है शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। हमने जो पौधे लगाए थे वो सब कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं और उनको पानी देने में मदद की है सुगी चीता ने। अब हमें अच्छी अच्छी सब्जियां खाने को मिलेगी। अब सीरियस टॉपिक पर आते हैं। आप सभी लोगों का शुक्रिया मेरे टाउन और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप सबके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। मुझे यकीन है कि आप आगे भी बफरिन के मेंबर्स रहेंगे। और सब लोग जोश में हाँ बोलते हैं जैसे कि अभी बंदूक उठाकर बॉर्डर पर चले जाएंगे। और फिर एक बंदा आकर साकुरा को जोर जोर से शाबाशी देने लगता है अरे वाह तू ग्रेट कैप्टन बन गया। अरे ओ मार मत, मुझे दर्द होता है, पहले बता रहा हूँ तुझे मैं। और फिर उमेमिया साकुरा के पास आकर कहता है शाबाश साकुरा तुम ग्रेट कैप्टन बन गए, लेकिन मुसीबत में अपने बड़े भाइयों को याद करना बिल्कुल मत भूलना। और फिर वो टाउन का राउंड लगाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी उनके सामने कुछ अजीब से बंदे आ जाते हैं और साकुरा उनसे कहता है किसी को ढूंढ रहे हो क्या तुम? क्या हम तुम्हारी कुछ मदद करें? हम तुम में से ही किसी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम में से वो कोई नहीं है। और सुओन के बैग का निशान देखकर बताता है ब्लू स्केलेटन का निशान
निशान ये तो कील गैंग के लग रहे हैं। कील गैंग ये क्या आफत है, मुझे सही से तो नहीं पता, लेकिन इस गैंग में बहुत कम मेंबर्स है, लेकिन ये कोई अच्छा काम नहीं करती। और तभी एक औरत जोर से चिल्लाती है। जब वो उसके पास जाते हैं तो देखते हैं अंजाई बहुत बुरी हालत में बेहोश पड़ा होता है। और फिर वो सब अंजाई को होश में लाकर पूछते हैं क्या हुआ था, और अंजाई कहता है मेरे ऊपर एक भालू जैसे डॉग ने हमला कर दिया था और मैं इंजर्ड हो गया। लेकिन सबको पता था अंजाई झूठ बोल रहा है, और सबके सवालों से बचने के लिए अंजाई वहां से निकल जाता है। लेकिन जाते जाते क्रू कहता है सच बताओ ये कील गैंग ने करा है ना तुम्हारे साथ। और कील गैंग का नाम सुनकर अंजाई के होश उड़ जाते हैं और वो जल्दी वहां से निकल जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि अंजाई की ये हालत कील ने ही करी है ना? कील का अचानक यहाँ आना और अंजाई का वो रिएक्शन देखकर तो ये बात सच लग रही है। साकुरा तुम क्या कहते हो, हमें कील की मदद करनी चाहिए ना? लेकिन साकुरा कहता है उसने अभी तक हमारी हेल्प नहीं मांगी, क्या पता वो खुद ये मैटर सॉल्व करना चाहता हो। लेकिन नीरे कहता है लेकिन वो हमारा दोस्त है और हमारी क्लास में पढ़ता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन साकुरा कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से चले जाता है। और फिर हम शाम के वक्त अंजाई को देखते हैं जहाँ एक लड़की उससे पूछती है तुम नगाटो को लाने वाले थे ना, क्या हुआ तुम उसे वापस नहीं लाए? मुझे माफ करना मैं उसे वापस नहीं ला पाया, वो कील गैंग बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें नहीं लगता हमें फ्यूरिन वालों की मदद लेनी चाहिए? मगर अंजाई ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो फ्यूरिन वालों को इस मुसीबत में नहीं घसीटना चाहता। तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ करके नगाटो को वापस ले आऊंगा। और अंजाई के जाने के बाद वो लड़की रोना शुरू कर देती है। मैं टेंशन क्यों ना लूं, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। और तभी साकुरा वहां आ जाता है। तुम दोनों के बीच में क्या बात हो रही थी, मुझे सब कुछ जानना है। और टेंशन मत लो, मैं अंजाई को ये बात बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और साकुरा की ड्रेस देखकर वो समझ जाती है कि ये फ्यूरिन से है और साकुरा को सब बताने लगती है। मैं और अंजाई बचपन के दोस्त हैं, मैं अंजाई और नगाटो इस पार्क में बहुत खेला करते थे और फिर बड़े होने के बाद हम अलग अलग स्कूल में चले गए, लेकिन हमारी दोस्ती फिर भी बहुत ज्यादा गहरी थी। लेकिन एक दिन अंजाई इस पार्क में अकेला बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर चोट लगी थी। जब मैंने उससे नगाटो के बारे में पूछा तो वो बताने लगा इस पार्क में कोई किसी का पर्स चोरी करके भाग रहा था और मैंने उसका पीछा किया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो वो और कोई नहीं नगाटो था, जो कि एक कील नाम की गैंग का हिस्सा बन चुका था। और ये लड़की बताती है अंजाई नगाटो को आज यहाँ पर लेके आने वाला था ताकि उन्हें पता चल सके उसने कील गैंग को क्यों ज्वाइन किया है। लेकिन अंजाई जब उनके पास गया तो उन्होंने अंजाई को बहुत ज्यादा पीटा और ये लड़की रोने लगती है। अरे अरे तुम रोना बंद करो, मुझे उस नगाटो नाम के बंदे को यहाँ पर लेके आना है ना, ठीक है ये काम मुझ पर छोड़ दो। तभी क्लास में एक बंदा अंजाई के लिए एक एनवलप लेकर आता है। अंजाई जैसे ही उसे खोलकर देखता है उसमें एक फोटो होती है जिसे देखकर अंजाई घबराते हुए क्लास से बाहर चले जाता है। और साकुरा भी उसका पीछा करने लगता है। मुझे तुम्हारी दोस्त ने सब बता दिया, दिखाओ मुझे इसमें क्या है। और साकुरा देखता है इस फोटो में नगाटो खून से लटपथ होता है और कील के मेंबर्स उसके बाल नोचकर स्माइल वाली फोटो खींच रहे होते हैं। और नीचे लिखा होता है अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो शहर के पुराने शिप यार्ड में आ जाओ। और साकुरा अंजाई की हेल्प करने के लिए मान जाता है और अंजाई कल का सीन बताता है जहाँ कील के मेंबर नगाटो को पीट रहे होते हैं। लेकिन अंजाई नगाटो को बचाने के लिए जाता है, पर नगाटो अंजाई से कहता है कील को ज्वाइन करने का फैसला मेरा था, चले जाओ यहाँ से। और एक लकड़ी उठाकर अंजाई पर अटैक करता है। फिर मैं जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भागा जहाँ मैं कल तुम्हें बेहोश मिला। और नगाटो मेंटली हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, कल मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे, इसका मतलब वो एक आम मजबूरी में कर रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे बचा कर रहूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं जानता हूँ तुम फ्यूरिन वालों की मदद नहीं लेना चाहते, लेकिन मैंने भी उस लड़के से वादा करा है कि मैं नगाटो को वापस लेकर आऊंगा। और क्लास के बाकी के लोग भी उनकी बातों को चोरी छुपे सुन रहे होते हैं। और इसके बाद ये सब लोग अंजाई की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं, और फ्यूरिन के मेंबर होने के नाते नहीं बल्कि अंजाई का दोस्त होने के नाते। और फिर ऐसा कहकर वो सब लोग शिप यार्ड की तरफ जाने लगते हैं फाइट करने के लिए। तो गाइस यही था विंड ब्रेकर्स का सीजन 1। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 5 कमेंट। अगर आप 5 कमेंट कर दोगे तो मैं सीजन 2 जल्दी ही ले आऊंगा। तो तब तक के लिए बाय, सायोनारा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।